हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम एल्जा है और स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद एल्जा चैनल में। दोस्तों, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, थोड़ी भी नहीं आती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखिए। किसको? कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपके लिए किताब भी मायने नहीं रखती है। चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो राजीव प्रकाशन हो, कोई भी किताब हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपके लिए किताब मायने नहीं रखती है। ठीक है? तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करिए। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है? फिर आप क्या करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, आप एक नहीं कितने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना बच्चा, तो आपके लिए किताब मायने नहीं रखती है कि आप कौन-सी किताब से पढ़े, किस किताब से नहीं, ठीक है? तो चलिए, हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए, तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय रहेगा। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले इसको सिद्ध करने से पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है? तो देखिए, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्या, देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे जिसे p/q के रूप में p/q के रूप में लिखा जा सके लिखा जा सके उसे हम लिखा जा सके, जहाँ जहाँ q नॉट इक्वल 0, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इस चीज़ से आप लोग परिचित हैं, कक्षा 7, 8, 9 में भी पढ़े हैं आप लोग। आप लोग कक्षा 10वीं में आ गए हैं, ठीक है? फिर भी मैं एक बार इसको बता दे रही हूँ। देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 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 ये आपका है 2/3, ठीक है? ये आपका p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, ये परिमेय संख्या हो गया। और देखिए, जैसे ये आपका 3/5, ये भी परिमेय संख्या है। अब ये बताइए, 2/0 ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे q नॉट इक्वल 0, यानी कि ये ऊपर p है, नीचे क्या है? q है कि नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q का मान 0 हो गया ना? यहाँ पे q नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे q का मान 0 हो गया है, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है? देखिए, ये
क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये भी क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब जैसे देखिए, अब ये बताइए जैसे 2/0 है, ये p/q के रूप में नहीं है, क्योंकि q का मान क्या है? 0 है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई है। कौन सी संख्या? अपरिमेय। ठीक, अगर यही 0/2 दिया है, कितना? 0/2, तब ये बताइए हम क्या बताएं कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है कि नहीं, पहले बताइए। ये परिमेय संख्या आपका है, क्योंकि देखिए यहाँ बोले q नॉट इक्वल 0, यानी q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे 0/2, 0/2, p का मान 0 है, q का मान 2 है, यानी p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग परिमेय संख्या सीख गए। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर। देखिए, करड़ी के अंदर की संख्या, करड़ी के अंदर की संख्या, अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो, न हो तो उसे हम, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम क्या लिखा है कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, करड़ी के अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे देखिए अभी ये लैंग्वेज थोड़ी आप लोग को नहीं समझ में आएगी। देखिए अगर एग्जाम्पल बताएंगे ना समझ में आएगा। क्या लिखे हैं? करड़ी के अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज, सब लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि करड़ी के अंदर की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो। ये देखिए ये लैंग्वेज आप लोग को नहीं समझ में आ रही है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या पहले किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसको समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या किसी पूर्णांक में, यदि किसी पूर्णांक में, यदि किसी पूर्णांक में, किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक से, उसी पूर्णांक से गुणा किया जाए तो, गुणा किया जाए तो उसे हम, उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यदि किसी पूर्णांक में, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक दो तरह के होते हैं। चलिए देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, यदि किसी पूर्णांक में, यदि किसी पूर्णांक में, पूर्णांक क्या होता है? ये आप लोग कक्षा 9 में पढ़ेंगे। पूर्णांक दो तरीके का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -3,
-2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है? कहाँ तक? अनंत तक। बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है? अब देखो, देखिए ये क्या है? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक और ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या लिखे हैं कि यदि किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक से गुणा किया जाए तो उसे हम पूर्णवर्ग संख्या कहते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, जैसे आपका 2 है, 2 आपका क्या है? पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। अगर 2 में अगर हम 2 से गुणा करें, क्या लिखें? यदि किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक से, यानी कि 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब ये जो 4 है ये हमारा क्या है? पूर्णवर्ग संख्या है। 4 क्या है? पूर्णवर्ग संख्या, ठीक है? जैसे किसी पूर्णांक में उसी पूर्णांक से, यानी यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, अब हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। जैसे मान लीजिए -3 है और यहाँ पे -3, ठीक है? अगर इसका हम गुणा करें, ये कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन सी संख्या है? ये आपकी पूर्णवर्ग संख्या है, ठीक है ना? तो अपरिमेय संख्या में हमने क्या लिखवाया कि करड़ी के अंदर की संख्या, करड़ी के अंदर की संख्या पूर्णवर्ग संख्या ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल से समझिए आप लोग, ये पूर्णवर्ग संख्या समझ में आ गई किसे हम कहते हैं? चलिए, पूर्णवर्ग संख्या समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखिए अपरिमेय संख्या समझते हैं। जैसे जैसे क्या है? करड़ी के अंदर की संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या ना हो तो, जैसे कि कड़ी के अंदर की संख्या है कड़ी में 3, क्या है? कड़ी में 3, ठीक है? तो अब ये देखेंगे कि जो कड़ी के अंदर की संख्या है क्या है? 3 है। अब ये 3 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। जैसे कड़ी में 5 है, क्या है? कड़ी में 5। तो ये बताइए कि कड़ी में 5 किसी का वर्ग है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और देखिए जैसे कि ये कड़ी में आपका 16 है, कितना है? 16, ठीक? अब ये बताइए कि ये आपका परिमेय अपरिमेय संख्या है कि नहीं? देखिए कड़ी में 16 है, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो 16 कौन सी संख्या हुई? पूर्णवर्ग संख्या हुई। कौन सी संख्या हुई? पूर्णवर्ग संख्या। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बचेगा आपका? 4। 4 बचा ना? तो 4 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। हो गई ना? तो जब ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या? परिमेय संख्या हो गई। यानी कि करड़ी में जो 16 है, किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है ना? 4 का वर्ग है तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये हो गई परिमेय संख्या। कौन सी हो गई? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है? देखिए और एक चीज़ देखिए, पाई, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 16, ये दोनों क्या हैं? कड़ी में 3 जो है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे देखिए कड़ी में 5 है, 5 किसी का वर्ग होता है? नहीं, नहीं होता है ना? तो ये बताइए कि ये कौन-सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हुई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कड़ी में 16, क्या है? कड़ी में 16, तो जो कड़ी में 16 है किसका वर्ग होता है? 4 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 होगा ना? अब देखिए, अब 16 जो है 4 का वर्ग है, इसीलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है? जैसे जैसे देखिए पाई, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? जो पाई है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? ठीक है। पाई एक आपकी परिमेय संख्या। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए
जैसे देखिए पाई, आप लोग बताइए पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? देखिए, पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं कि होता है 22/7। कितना होता है? 22/7 और होता है 3.14। क्या होता है? 3.14। अगर हम पाई का मान 22/7 देखें, पाई का मान 22/7 एक भिन्न के रूप में देखें। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। अगर हम भिन्न के रूप में देख रहे हैं, तो ये एक क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? क्योंकि इसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। तो जो पाई है, वो एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का 22/7 और 3.14 एक अनुमानित मान है, ना कि फिक्स्ड मान है। कैसा मान है? अनुमानित मान है। जैसे अनुमान लगाते हैं ना कि हो सकता है कि आज बारिश हो, हम एक अनुमान लगाते हैं। ठीक उसी तरह पाई, पाई का मान 22/7 और 3.14 एक क्या है? अनुमानित मान है, फिक्स्ड मान नहीं है। इसीलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जैसे बता देते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या कैसे है, ये भी दिखा के बता देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए पाई का मान 22 बटे पाई का जो मान है कितना होता है? 22/7। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कैसे अपरिमेय संख्या है। हम 7 से भाग करेंगे 22 में। कितना? 22 में। तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिके 21। यहाँ पे कितना बचा? एक और एक कट गया। ठीक है। फिर यहाँ पे हम दशमलव लगा के यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। फिर भाग करेंगे तो 7 एक कम 7। कितना बचा यहाँ पे? 3। फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो 7 चौको 28। यहाँ कितना हो गया? 28। कितना बचा? 2। ये कट गया। फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, 7 दुना के 14। कितना हो गया? 7 दुना के 14। कितना बचा आपका? 6। ये कट गया। फिर जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7/56। 7/56। कितना बचा यहाँ पे? 4। कट गया। फिर देखिए फिर जीरो बढ़ाइए यहाँ पे तो 7 त्रिके 21। 7 पचे 35। कितना हो गया यहाँ पे? 7 पचे 35। कितना बचा? 5। ये आपका कट गया। फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे? जीरो। 7 सते कितना हुआ? 49। 7 सते कितना हुआ? 49। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा? एक। एक बचेगा ना। फिर अगर हम जीरो बढ़ाते हैं कितना? जीरो। यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया ना। फिर देखिए फिर यही संख्या फिर भाग करेंगे, फिर क्या होगी? रिपीट होती चली जाएगी। क्या होगी? रिपीट होती चली जाएगी। यानी कि ये अनंत तक भाग जाएगी। कितनी बार जाएगी? अनंत तक। ये नॉट डिफाइंड है, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए आप लोग को परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना। चलिए उससे पहले हम कुछ चीजें सीखते हैं। नोट करके लिखिए। ठीक है। देखिए परिमेय और परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संख्याओं का संख्याओं का योगफल और योगफल और गुणनफल गुणनफल हमेशा
अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये इसमें नोट में पहला पॉइंट है। जैसे क्या लिखा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब प्लस, ठीक है, और गुणनफल मतलब गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2 और मान लीजिए करड़ी में कितना है 3, ठीक है। एक आपकी परिमेय संख्या और एक क्या है अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल यानी इन दोनों को जोड़ा जाए तो 2 प्लस कड़ी में 3 होगा, होगा ना? क्या होगा 2 प्लस कड़ी में 3। अब ये क्या है, ये आपका है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल यानी कि 2 और गुणे कितना कड़ी में 3। 2 क्या है परिमेय संख्या है और कड़ी में 3 क्या है अपरिमेय संख्या है ना। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3। क्या होगा 2 कड़ी में 3। तो जब 2 कड़ी में 3 होगा तो 2 कड़ी में 3 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ये परिमेय संख्या है और ये क्या है अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का योगफल भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें देखिए नोट में दूसरा पॉइंट एक चीज और आप लोग देखिए कि यदि परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर 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 मतलब क्या घटाना यानी कि माइनस, ठीक है। अंतर और भागफल भागफल मतलब क्या भाग भागफल भागफल परिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो भी सकता है हो भी सकता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर यानी कि माइनस और भागफल अपरिमेय संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए जैसे जैसे देखिए 2 है, ठीक है, और मान लेते हैं कड़ी में 5 है। एक परिमेय संख्या है और एक क्या है अपरिमेय संख्या है ना। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों का अंतर करते हैं क्या करते हैं अंतर इन दोनों का अंतर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 माइनस कड़ी में 5 कितना 2 माइनस कड़ी में 5। तो ये भी क्या होगा एक आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। देखिए इसमें पहला थोड़ा आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि परिमेय परिमेय अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का योगफल
योगफल मतलब प्लस, ठीक है। योगफल अंतर, अंतर मतलब माइनस, और गुणनफल, और गुणनफल, गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे क्या दिया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल मतलब प्लस, अंतर मतलब माइनस, और गुणनफल मतलब क्या, गुणा, गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे जैसे देखिए, जैसे 2 है और कड़ी में 3, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए 2 कड़ी में 3, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या लिखा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब 2 प्लस कड़ी में 3, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल हो गया कि नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, अंतर माइनस हो गया कि नहीं, और गुणनफल यानी कि 2 कड़ी में कितना, 3, ये हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे इसमें एक चीज और लिखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का अंतर और भागफल, अंतर और भागफल, अंतर और भागफल मतलब क्या हो गया, भाग, ये ना, अंतर और भागफल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे बता रही हूँ आपको, क्या लिखवाए हो कि अपरिमेय संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या हुआ, माइनस, ये ना, और भागफल मतलब भाग। अपरिमेय संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कड़ी में 3, एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। अब यहाँ पे 2 कड़ी में क्या है, 3 है ना। अब देखिए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, तो ये बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे है, मान लो देखो यहाँ पे 2 कड़ी में 3, यहाँ पे क्या है, कड़ी में 3, ए भी अपरिमेय संख्या है और ए भी क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो अगर इन दोनों का हम अंतर करते हैं, क्या करते हैं, अंतर, कड़ी में 3, ठीक है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे अंतर करेंगे तो कितना बचेगा, कड़ी में 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये कौन सी संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या हुआ है। अब देखो यहाँ पे कड़ी में 3 और ये भी कड़ी में क्या है, 3, दोनों ही अपरिमेय संख्या है, दोनों ही कई संख्या है। अगर दोनों का हम अंतर किया जाए, कितना अंतर किया जाए, ठीक है ना, तो अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा,
तो क्या जीरो अपरिमेय संख्या है? जीरो अपरिमेय संख्या है? नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या। इसके नीचे एक लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो यहाँ पे सिद्ध हो गया ना कि परिमेय, अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है, अपरिमेय हो सकता है और यहाँ पे देखो नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, और क्या लिखे हैं कि अपरिमेय संख्याओं का भागफल। अपरिमेय संख्याओं का क्या? भागफल। चलिए, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब योगफल अंतर तो समझ गए, अब हम समझते हैं क्या? भागफल। देखो, जैसे 2 कड़ी में 3 है और क्या है? कड़ी में 3। उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं हम। देखिए, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए। पर अपरिमेय संख्याओं का क्या? भागफल। भागफल, भागफल मतलब भाग करिए। देखिए, कड़ी में 2 कड़ी में 3 बटे कितना? कड़ी में 3। ये देखिए, ये इससे कट गया, कितना आ गया आपका? 2। आ गया कि नहीं आ गया? ये भी अपरिमेय संख्या है, ये दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं? है ना? तो अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या आपका कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? यानी कि परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय अपरिमेय संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कड़ी में 3 और क्या है? कड़ी में 5। यही ना? दोनों अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का भागफल अपरिमेय संख्या है कि नहीं, आता है कि नहीं। कड़ी में 3 अपान में कितना? कड़ी में 5। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ आई? यानी यहाँ पर भी अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय संख्या नहीं भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या हो भी सकता है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या है? नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज देखिए, तीसरा पॉइंट, कभी भी जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं होती है, यानी कि बराबर नहीं होती है। जैसे देखिए, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए क्या है? कड़ी में 3, ठीक है। इधर परिमेय संख्या मान लीजिए कोई भी है, p बाई क्यू के रूप में लिख देते हैं। ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। कभी भी जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, इतना किसी को दिक्कत है?